दीपावली महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए सभी भक्तगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। आज सब हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं दीप महोत्सव को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए। दुनिया दिवाली मना रही है जैसे अभी तक मनाया जाता था, लेकिन आज मैं इस सभा के माध्यम से आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ, यह बताना चाहता हूँ कि जो वास्तविक दीपावली है, जो दीपावली का वास्तविक स्वरूप है, आखिर दीपावली हम क्यों मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। दीपावली अर्थात प्रकाश उत्सव, ध्यान रहे यह प्रकाश का उत्सव है, अंधकार का उत्सव नहीं है। और प्रकाश कहाँ आवश्यक है? प्रकाश की आवश्यकता हमें वहां है जहां अंधकार होता है। अब हमें चिंतन करने का विषय है, हमें थोड़ा गहरे में जाकर सोचना चाहिए कि अंधकार कहाँ है, वास्तविक अंधकार कहाँ है। तो अगर थोड़ा सा भी इस विषय पर चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अंधकार है वो बाहर में नहीं है। बाहर में तो दिन में सूर्योदय होता है, दिन भर प्रकाश रहता है, और रात में चंद्रमा का प्रकाश रहता है। तो दिन में सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करता है दिन को, और रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित करता है। तो आखिर जो हमारी ऋषि परंपरा ने, हमारे संतों ने जो यह दीपोत्सव मनाने का, प्रकाशोत्सव मनाने का जो परंपरा स्थापित किया, इसका स्रोत क्या रहा होगा? अब हमें थोड़ा इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाहरी दिए तो हम जला लिए। आज तो देखेंगे शहरों में बड़े बड़े एलईडी लाइट जले हुए हैं, बड़े बड़े मास्क लाइट जले हुए हैं, फिर भी हम वहाँ दिया जलाते हैं, यह कहकर कि आज दीपावली है या फिर आज दीपोत्सव है, प्रकाशोत्सव है, प्रकाश का उत्सव है, इसलिए मैं दिया जला रहा हूँ। लेकिन वास्तविक अंधकार जो है यह मनुष्य के जीवन के अंदर है। यह अंधकार बाहरी नहीं है, यह अंधकार हमारे अंदर आंतरिक अंधकार है। और वह किस चीज का अंधकार है? अज्ञानता का अंधकार है। मनुष्य के अंदर अज्ञानता है। घोर अज्ञानता के कारण बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हो रही है। अज्ञानता के अंधकार के कारण हमारे समाज के अंदर भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां हमारे अंदर समाज में चल रही है। दहेज हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियां समाज में चल रही है। ये किस अंधकार के कारण है? समाज के अंदर ये कुरीतियां, राष्ट्र देश विश्व के अंदर ये कुरीतियां कहां से आ रही है? इसका मूल जड़ क्या है? इसका मूल जड़ है मनुष्य के अंतःकरण में व्याप्त अंधकार। और यह अंधकार ऐसा नहीं कि अभी है। अगर ऐसा होता तो दीपावली अभी से ही प्रारंभ होती। यह पहले के युगों में, समयों में, कालखंडों में रहा है। और इस प्रकार के जो आंतरिक अंधकार है वो अंदर के दिए जलाने से,
अंतःकरण के ज्ञान के दीप को जलाने से हमारे अंदर का जो अंधकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, वह मिटेगा और अंतर जगत में ज्ञान का प्रकाश होगा। उस ज्ञान के प्रकाश में, उस ज्ञान के तीव्र रोशनी के अंदर हम उस अंधकार को मिटा पाएंगे और इसके फलस्वरूप हमारे समाज के अंदर जो अंधकारवश, अज्ञानता रूपी अंधकारवश जो कुरीतियां फैली हुई हैं, उन कुरीतियों से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कहा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। कहाँ ले चलो? प्रकाश की ओर। हम मां से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात तमस से, तमस का मतलब होता है अंधकार और ज्योतिर का मतलब होता है प्रकाश। हे मां, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो हमारे अंतर जगत में अज्ञानता का जो अंधकार है, उस अंधकार से मुक्ति देकर हमें ज्ञान के प्रकाश में ले चलो। ऐसी प्रार्थनाएं हमारे ऋषियों ने की है और हमारी ऋषि परंपरा, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति की परंपरा है, उसमें जो दीपोत्सव है, दीपावली है, उसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमें ज्ञान के दीप अंतःकरण में जलाने चाहिए, जिससे समाज और परिवार के अंदर वैमनस्यता दूर हो और एक प्रेम पूर्ण भरा, एक सामंजस्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण माहौल सृजित हो और एक समाज, सुंदर समाज का सृजन हो पाए। मेरे कहने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप बाहर दिया ना जलाएं, आप जलाएं। बाहरी दिया तो आप जलाते ही हैं, पहले भी जलाते थे, आज भी जलाते हैं और आगे भी जलाएंगे। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन जो अंतःकरण में अज्ञानता का, जड़ता का, वैमनस्यता का, घृणा का, लोभ का, अहंकार का जो अंधकार है, इस अंधकार को हमें ज्ञान रूपी, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी दिए से प्रकाशित करना है। और जब हमारा अंतःकरण प्रकाशित होगा तो स्वाभाविक है उसका प्रकाश बाहर भी फैलेगा और हमारा समाज सुंदर और व्यवस्थित होगा। आप अक्सर देखेंगे दीपावली में घरों पे लोग लिखते हैं शुभ लाभ, अर्थात हमारी सनातन संस्कृति कहती है लाभ तो हमें चाहिए, लेकिन शुभ के साथ, एन केन प्रकेन लाभ नहीं, शुभ के साथ लाभ चाहिए। इसलिए कहा गया शुभ लाभ, केवल लाभ नहीं। इसलिए सनातन संस्कृति का जो संदेश है वह यही है। आज हम लोगों के लिए दीपावली अर्थात दिवाली या प्रकाशोत्सव, दीपोत्सव का जो मूल संदेश है, जो मैं इस सभा के माध्यम से देना चाह रहा हूँ, वह यही है कि अंतर के प्रकाश को, अंतः के ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करें और अज्ञानता के अंधकार को दूर करें और एक सुंदर सुव्यवस्थित समाज की सृजन में अपना योगदान दे, सहयोग दे। इसी के साथ मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपने मेरी वाणी को बहुत ही प्रेमपूर्ण ढंग से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।